हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिलिप लार्किन की पोएम वॉन्ट्स के एमसीक्यूज़ कवर करने वाले हैं। फिलिप लार्किन जो थे, उनका पूरा नाम था फिलिप आर्थर लार्किन। इनका जन्म हुआ था 9 अगस्त 1922 में रेडफोर्ड, कोवेंट्री, यूके में, और इनकी मृत्यु हुई थी 2 दिसंबर 1985 किंगस्टन अपॉन हल में। वहाँ पर जो है इनकी एक मृत्यु हो गई थी। ये यूनिवर्सिटी ऑफ हल में एक लाइब्रेरियन के तौर पर काम करते थे। और आज हम उन्हीं से रिलेटेड उनकी एक पोएम वॉन्ट्स को पढ़ने वाले हैं, जो केवल 10 लाइनों की पोएम थी। ये 2 स्टैंजाज में थी, 5 लाइन ईच। तो चलिए हम कवर करते हैं अपने क्वेश्चन। और हमारा पहला क्वेश्चन है, वॉन्ट्स अपीयर इन लार्किन्स पोइट्री कलेक्शन। जो इनकी पोएम थी वॉन्ट्स, तो ये लार्किन के कौन सी पोइट्री कलेक्शन में आई थी, कौन सी पोइट्री कलेक्शन से ये पोएम है? ए द नॉर्थ शिप, बी द लास्ट डिसीव 1955, C. The Whitson Wedding, and D. High Windows. So right answer is B. The Last Deceived 1955. So ये उनके The Last Deceived 1955 के पोइट्री कलेक्शन में से एक पोएम है वॉन्ट्स। और बहुत छोटी सी पोएम है, सिर्फ 10 लाइन्स की है, 2 स्टैंजाज में है ये, 5 लाइन ईच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लार्किन इन वॉन्ट्स रिवेल हिमसेल्फ एंड हिज डिज़ायर। इस वॉन्ट्स वाली पोएम में जो अपने आप को उसने क्या बताया और अपनी इच्छाओं को क्या बताया है? ए टू बी अलोन, बी टू बी नॉइजी, सी टू बी लविंग, एंड डी टू बी रिच। सो राइट आंसर इज ए टू बी अलोन। देखिए, वो कहता है कि इंसान की बहुत सारी इच्छाएं होती हैं और वो इच्छाओं के पीछे भागता रहता है, लेकिन एक समय ऐसा भी होता है जब वो क्या रहना चाहता है, अकेला रहना चाहता है। वो कहता है कि मेरी भी इच्छा यही है कि मैं अकेला रहना चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैन हैज़ बिकम मैड ड्यू टू। उसके अकॉर्डिंग इंसान जो है पागल हो चुका है, क्यों? ए लव, बी एंगर, सी हेटर्ड, एंड डी वॉन्ट्स। तो राइट आंसर इज डी वॉन्ट्स। उसके अनुसार कि इंसान जो है इतनी इच्छाएं करता है, इतनी इच्छाएं करता है कि जिसकी वजह से वो क्या हो चुका है, पागल हो चुका है। क्योंकि अब जितनी इच्छाएं पूरी होती जाती हैं, वो और ज़्यादा चीज़ों की कामना करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द पोएम वॉन्ट्स इज। इसकी थीम क्या है, या सेंट्रल मतलब पॉइंट क्या है इस पोएम का? ए विश टू बी रिच, B wish to be spiritual, C wish to be alone, and D none of these. So right answer is C wish to be alone. वो हमेशा क्या रहना चाहता था, अकेला रहना चाहता था। उसके अकॉर्डिंग इंसान की लाइफ क्या है, कैलेंडर के तौर पर है, जिसमें हर चीज़ फिक्स है, इवन लव और रिलेशनशिप भी फिक्स है। और इंसान उन्हीं चीज़ों में बंधा हुआ है, एक मैकेनिज़्म बन गया उसका, मैकेनिकल तौर पर वो उसी चीज़ में किए जा रहा है, और उसे और किसी चीज़ का समय ही नहीं मिल रहा है। वो कहता है कि इंसान अपनी फैमिली में भी खुश है, वो जब दिखता है कि खुश है, लेकिन ऐसा नहीं है। फोटोग्राफ में लगता है कि वो बहुत खुश है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि एक टाइम पर इंसान अपने लिए भी सोचता है, वो सोचता है कि मुझे अकेले रहना है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसकी लाइफ में हर चीज़ क्या हो चुकी है, फिक्स हो चुकी है। वो अपने प्रेजेंट में खुश नहीं है, हमेशा अपने फ्यूचर के बारे में सोचता रहता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Beyond all this, the wish to be alone. This is the dash line of the poem wants. ये कौन सी लाइन है पोएम की? ए फर्स्ट, बी सेकंड, सी थर्ड, एंड डी लास्ट। सो राइट आंसर इज ए फर्स्ट। ये इस पोएम की पहली लाइन है। नेक्स्ट इज, बेंथ इट ऑल द डिज़ायर फॉर ओब्लियन रन्स। दिस इज द डैश लाइन ऑफ द पोएम वॉन्ट्स। ये पोएम वॉन्ट्स की कौन सी लाइन है? ए फर्स्ट, बी सेकंड, सी थर्ड, एंड डी लास्ट। सो राइट आंसर इज डी लास्ट। ये लास्ट लाइन है। नेक्स्ट, द पोएट स्पीक ऑफ द आर्टफुल टेंशन ऑफ द कैलेंडर। उसने एक कैलेंडर की बात की है। इन विच पोएम डज दिस फ्रेज अपीयर। कौन सी पोएम में ये लाइन आई है? ए वॉन्ट्स, बी नेक्स्ट प्लीज, सी डिसेप्शन, एंड डी डॉक्टर ब्लीनी। सो राइट आंसर इज ए वॉन्ट। सो ये वही आर्टफुल टेंशन ऑफ द कैलेंडर का मीन्स है, उसकी लाइफ पूरी एक कैलेंडर की तरह है, जिसमें हर चीज़ का क्या है, फिक्स हो चुकी है। इवन लव एंड रिलेशनशिप भी, कि उसे अब क्या करना है, क्या करना है, ये सब उस कैलेंडर में फिक्स है। तो ये यहाँ पर यूज़ किया गया है, ये पोएम वॉन्ट्स में यूज़ किया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वॉन्ट्स हैज़ 2 स्टैंजाज ऑफ। इसमें 2 ही स्टैंजाज हैं, और वो कितनी लाइन के हैं? ए 5 लाइन ईच, बी 6 लाइन ईच, डी सी 7 लाइन ईच, एंड डी 8 लाइन ईच। सो राइट आंसर इज ए 5 लाइन ईच। 5 लाइन के 2 ही स्टैंजाज हैं। नेक्स्ट, द टोटल लाइन इन वॉन्ट्स आर। तो टोटल कितनी लाइन्स हैं इसमें? ए 10, बी 12, सी 14, डी 20। सो राइट आंसर इज ए 10। टोटल 10 लाइन्स की ये छोटी सी एक पोएम है। नेक्स्ट इज, द यूज़ ऑफ बियॉन्ड एंड बेंथ आर यूज। इसमें 2 वर्ड यूज़ हुए हैं, बियॉन्ड जो पहली लाइन में है, एंड बेंथ जो लास्ट लाइन में है। वो क्या है? ए मेटामॉर्फिकली, बी फिजिकली, सी सरफेस, एंड डी नन ऑफ दी। सो राइट आंसर इज ए मेटामॉर्फिकली। एक मेटामॉर्फिकली यूज़ हुए हैं। एक चीज़ और हमें पता होना चाहिए कि फिलिप लार्किन कौन थे। हमारे एक मूवमेंट पोएट थे, जो हमने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में भी पढ़ा है। ये एक मूवमेंट पोएट थे, और कौन सा मूवमेंट पोएट थे वो हम आगे जानेंगे। नेक्स्ट इज,
विच वर्ड हैज़ द पोएट यूज्ड मैनी टाइम। इस पोएम में एक वर्ड है जो पोएट ने बार बार यूज़ किया, वो कौन सा है? ए हाउएवर, बी बट, सी वाई एंड डी देन। तो राइट आंसर इज ए हाउएवर। हाउएवर को पोएट ने अपनी पोएम में बार बार यूज़ किया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज However, we follow the dash direction of sex. A written, B ordered, C followed, D printed. So right answer is D printed. तो यहाँ पर ऐसे क्यों बोला गया printed? क्योंकि उसने लाइफ को कंपेयर किया है किससे? कैलेंडर से। कि जैसे कैलेंडर में हर चीज़ प्रिंट हो चुकी है, वैसे ही हमारी लाइफ में भी हर चीज़ क्या हो चुकी है? प्रिंट हो चुकी है। हम जो भी काम कर रहे हैं वो क्या है? प्रिंटेड है। नेक्स्ट इज बियॉन्ड ऑल दिस द डैश टू बी अलोन। A longing, B desire, C wish and D none of these. So right answer is C wish. वो कहता है कि हर इच्छा पूरी होने के बावजूद भी वो क्या रहना चाहता है? अकेला रहना चाहता है। Now next question is फिलिप लार्किन डाइड ड्यू टू। जो ये फिलिप लार्किन हमारे पोएट थे, इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? किस वजह से हुई थी? ए कैंसर ऑफ अजपेगस, बी इन्फ्लुएंजा, सी मलेरिया एंड डी एक्सीडेंट। सो राइट आंसर इज ए कैंसर ऑफ अजपेगस। का मतलब उनके कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई थी। Now next question is according to the poem wants, which is the basic of human desires underlying all desires। कौन सी एक इच्छा है जो सारी इच्छाओं से ऊपर है इस पोएम में? A the need to be alone or enter into oblivion, B they need to marry and beget children, C they need to have a soft partner in bed and D none of these। So right answer is A they need to be alone or enter into oblivion। मतलब कोई जितनी भी इंसान इच्छा करता है उसमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट इच्छा कौन सी है? कि वो अकेला रहना चाहता है। Next question is the poet uses beyond bent however despite to convey the meaning of the poem। इसमें इन सारे शब्दों का बार बार यूज़ हुआ है। बियॉन्ड सबसे पहली लाइन में है, बेंट सबसे लास्ट में, और हाउएवर एंड डिस्पाइट जो है बीच में यूज़ हुए हैं। और सबसे ज़्यादा जो वर्ड इस पोएम में यूज़ हुआ है वो है हाउएवर। और उन्हें किस तरह कौन सा मीनिंग दिखाने के लिए यूज़ किया गया है? ए मेटामॉर्फिकली, बी आयरनिकली, सी मेटाफिजिकली एंड डी नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज ए मेटामॉर्फिकली। ये मीनिंग दिखाने के लिए इसको बार बार यूज़ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउएवर वी फॉलो द डैश डायरेक्शन ऑफ सेक्स। रिपीट हो गया क्वेश्चन। सो राइट आंसर इज बी प्रिंटेड। नेक्स्ट इज द टाइटल ऑफ द वॉल्यूम द लास्ट डिसीव्ड इज़ डिराइव फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ शेक्सपियर। देखिए ये कहाँ से, जो हमारी पोएम थी वॉन्ट, वो कौन से वॉल्यूम से है? द लास्ट डिसीव्ड से। फिलिप लार्किन का जो पोएट कलेक्शन है द लास्ट डिसीव, वहाँ से लिया गई है। और ये लास्ट डिसीव जो है इसका टाइटल कहाँ से लिया गया है? ए द टेम्पेस्ट, बी हैमलेट, सी मैकबेथ एंड डी ओथेलो। सो राइट आंसर इज बी हैमलेट। हैमलेट से लिया गया है किसका टाइटल? इनके जो ये द लास्ट डिसीव्ड है इसके वॉल्यूम का नाम है ये द लास्ट डिसीव्ड। ये हैमलेट से लिया गया है। हैमलेट किसके द्वारा लिखा गया था? शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लार्किन्स पोएट्री इज़ बेस्ट क्लासिफाइड एज। देखिए जो इनकी पोएट्री है वो कैसे क्लासिफाइड की गई है? ए क्लासिकल पोएट्री, बी मूवमेंट पोएट्री, सी नेचर पोएट्री एंड डी ग्रेवयार्ड पोएट्री। सो राइट आंसर इज बी मूवमेंट पोएट्री। एक मूवमेंट पोएट थे ये, इसी वजह से इनकी पोएट्री को भी मूवमेंट पोएट्री कहा गया है। नेक्स्ट इज एज अ सिम्बॉलिस्ट लार्किन ऑस टू। ये कौन से मूवमेंट से जुड़े हुए थे? सिम्बॉलिस्ट मूवमेंट से जुड़े हुए थे। तो किसको फॉलो करते थे? ए फ्रेंच सिम्बॉलिस्ट, बी रोमांटिक पोएट, सी मेटाफिजिकल पोएट एंड डी क्लासिकल पोएट। सो राइट आंसर इज ए फ्रेंच सिम्बॉलिस्ट। सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। बहुत छोटी सी पोएम थी, इसमें इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकते। मेन पोएम की थीम यही है कि इंसान कितनी भी इच्छाएँ पूरी कर ले, लाइफ में भागता रहता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब वो अकेला रहना चाहता है। कई सारे करती है वो, उसे लगता है कि ज़िंदगी जो है क्या है, एक कैलेंडर की तरफ फिक्स हो गई है जिसमें हर चीज़ मेंशन की गई है कि इंसान को कब क्या करना है, और वो उसी चीज़ के पीछे भागा जा रहा है। तो लास्ट में आके थक जाता है और वो अकेला रहना चाहता है। सो इसमें इतना ही था। 10 लाइनों की छोटी सी पोएम थी, 2 स्टैंजाज में थी ये। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच। थैंक यू।